नमस्कार, महोबा न्यूज बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। भारत एक युवा देश है। लगभग इस देश का 65% मतदाता 35 वर्ष से कम आयु के, और जब ये मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं तो क्रांतिकारी बदलाव हमने पिछले विगत कई चुनावों में देखे। अच्छी बात है कि राजनीति में अब कुछ युवा साथी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर युवा साथी राजनीति में जुड़ेंगे तो देश का भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। आज हम बात कर रहे हैं जनपद महोबा की। कोरोना काल के 2 साल में लगातार लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवाएं करने के लिए एक नाम आगे आया है, चौधरी सागर सिंह जी। सागर सिंह जी, सबसे पहले महोबा न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बात की जाए सागर सिंह जी, सबसे पहले तो आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। सुमित जी, मैं मूल रूप से ग्राम पहरा का निवासी हूँ, जो कि कवरई ब्लॉक महोबा जनपद में आता है, और पीढ़ियों से हम वहीं रह रहे हैं। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो मसूरी में हुई। उसके बाद मैंने 10वीं तक की पढ़ाई दिल्ली में की और 11वीं 12वीं की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल कानपुर से की, और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रामदास कॉलेज नॉर्थ कैंपस से हुई। सागर जी, सबसे पहले बात की जाए, क्योंकि आपकी DU से पढ़ाई हुई है, दिल्ली मसूरी से आपने पढ़ाई की हुई है, तो जब महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की, पहले बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए, फिर हम महोबा की ओर आते हैं। ये जो पूरा एक क्षेत्र है, एक पिछड़ा क्षेत्र के रूप में माना जाता है, और इसके बाद जब आपने यहाँ पढ़ाई की है और सारी चीज़ें करने के बाद, तो महोबा का रुख कैसे, आपने महोबा की तरफ रुख लिया कि अब अपने जनपद में जाके, अपने क्षेत्र में जाके काम करना है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपने संसाधन इसलिए इकट्ठा करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपना और अपनों का, अपने परिवार का, अपने समाज का उत्थान कर पाए। मेरा भी यही लक्ष्य था कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्यों हम कहीं और नौकरी करें, क्यों हम किसी और के लिए काम करें, क्यों ना अपने लोग अपने जनपद के लिए काम करें। सागर जी, बात की जाए लगातार कोरोना काल में 2 साल आपके और आपकी टीम के द्वारा सोशल मीडिया पे लगातार चर्चे तो सुनते रहे हैं, तो किस तरीके से टीम गठित की और आपने किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है? जैसे कोरोना तो कह सकते हैं कि महामारी आई, तो हम लोग को एक अवसर अच्छा मिला लोगों की सेवा करने का, जबकि मेरे पिताजी लगातार 50 वर्ष से अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक करियर उनका भी बड़ा है, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है महोबा जनपद में। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कन्याओं के लिए, गरीबों के लिए, निर्धन लोगों के लिए काम किया। हमें सिर्फ एक अवसर प्रदान हुआ कोरोना महामारी के टाइम पे, हम लोगों को कुछ कर पाएँ, ये हमें अवसर मिला। सागर जी, बात की जाए, आप एक युवा साथी हैं, और युवाओं का अभी तक कुछ सालों से देखा गया था, युवाओं का रुझान उत्तर प्रदेश के जो महोबा, जो कि सेकंड सबसे छोटा जनपद माना जाता है, इस जनपद में कभी युवाओं ने राजनीति में आगे कदम नहीं रखा। अब मौका मिल रहा है कि सागर सिंह के रूप में अगर एक राजनेता कोई अगर आना भविष्य में आएगा, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी खासतौर से इस बुंदेलखंड के विकास के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ समय के साथ होती है। हमने अभी ग्राम प्रधान के चुनाव देखे, जिला पंचायत के चुनाव देखे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव देखे। हर जगह 35 साल से नीचे का युवा दावेदारी कर रहा है। हर जगह 35 साल से नीचे का युवा जीत कर आ रहा है। हर जगह युवाओं को मौका मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भी युवा हैं, इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे वो भी युवा हैं। तो अब युवाओं का समय है, क्योंकि भारत के पास वो जो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जो सो रहा है, उसका उपयोग करने का समय है। महोबा जनपद भी चाहता है कि बदलाव हो। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, तो लोग मुझे खुले दिल से मेरा स्वागत कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊँ और महोबा की सेवा करूँ। सागर जी, बात की जाए एज अ यूथ, तो किन चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए, खासतौर से विधानसभा महोबा की बात की जाए, ताकि आने वाले समय में जो एक पायलन की समस्या है यहाँ के युवाओं के साथ, जिनके लिए कोई यहाँ भविष्य नहीं है, जिनके लिए कोई देखता है कि 10वीं 12वीं के बाद जिनके पास महोबा से बाहर जाना ही एक सॉल्यूशन है, तो उस बेस के हिसाब से ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि युवाओं को अपने ही जनपद में काम मिल सके? मैं तो कहूँगा कि जो विधायक होता है उसके पास एक बहुत छोटा फंड होता है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ अब आज की डेट में हो गया, पहले 2 ही करोड़ रहता था। तो विधायक चाहे तो वो प्रदेश लेवल से कमेटियों से 100-200 करोड़ का कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ महोबा में ला सकता है, जिससे यहाँ पर 10,000 20,000 युवाओं को इकट्ठा नौकरी एक जगह मिल सकती है, और उसमें प्राथमिकता दी जाए महोबा जनपद के ही युवाओं को। ये काम किया जा सकता है। और हम चाहें तो एक हम लोग अपना पोर्टल भी डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे प्रवासी लोग हैं उनको हम अपने ज़िले से जोड़े रख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी मौका आए, कोई भी नौकरी आए, हम उनको सूचित कर सकें और वो अपने अपने जनपद में वापस आ सकें। सागर जी, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और शायद ही ये बात किसी को ज्ञात हो कि जिसके लिए गिट्टी जनपद और विधानसभा महोबा के कवरई से जा रही है। 1 लाख टन गिट्टी
कबरई से जा रही है, जिसमें आपकी सहभागिता भी है, तो किस तरीके से ये वहाँ तक पहुँचाई जा रही है और आप लोग कैसे ये कर पा रहे हैं? ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। दरअसल था क्या कि उसमें एक स्पेशल तरह की गिट्टी का उपयोग होना था, जिसको हम कहते हैं वर्टिकुलर शार्प इम्पैक्टर VSI, और किस्मत कहें या मेहनत कहें उसकी, अब वो मशीन सिर्फ हमारे ही पास थी, तो हमें वो अवसर मिला और हम लोग लगातार 3 महीने से वहाँ पर अपना गिट्टी भेज रहे हैं। तो वहाँ कण कण में महोबा का नाम पहुँच रहा है। अयोध्या में कण कण में महोबा का नाम पहुंच रहा है, और यहाँ से कबरई से जो गिट्टी जा रही है उसमें सहभागिता सागर सिंह जी भी निभा रहे हैं। और साथ में सागर सिंह की बात करी जाएगी, एक अटकलें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि सागर सिंह को चुनाव तो लड़ना है, पर यह तय नहीं हो पा रहा है कि सागर सिंह आखिर किस पार्टी से आएंगे, समाजवादी पार्टी से आएंगे कि सपा से आएंगे कि अन्य किसी दल से आएंगे। तो ये दर्शकों को हमारे बताएं कि आप किस पार्टी से मैदान में आ रहे हैं। मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी अगर निर्णय लेती है तो मैं कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। तो क्या सागर जी, जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आने वाले इस चुनाव में प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश का चेहरा होंगी? हम तो यही चाहते हैं, बाकी जो हमारा उच्चतर संगठन है उसकी मनमर्जी जैसी चले। हम तो चाहते हैं कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री का चेहरा हों और मुख्यमंत्री बने। सागर जी, अंत में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने जरिए और विधानसभा महोबा के जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए आज हम महोबा न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो महोबा न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने महोबा नाम से न्यूज़ चैनल खोला, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनपद को भी एक नई पहचान मिल रही है। और सुमित जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी अच्छी कवरेज से लगातार महोबा में टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। आप जगह जगह जाके महोबा की जो छुपी हुई खूबसूरती है उसको कवर करते हैं। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों, मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा काम किया जाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धन्यवाद सागर जी, और महोबा न्यूज़ भी आपको शुभकामनाएं देती हैं और हम आशा करते हैं कि बेवजह दिल पर कोई गम ना भारी रखिए। ज़िंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए। लगातार आपकी शुभकामनाओं के साथ में हम ये हमारी जो ये अभी खबर है इसको हम विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ बुंदेलखंड आए हुए हैं, वापसी की है आपने, और जिस अपने क्राइटेरिया के साथ आप चुनाव के लिए मैदान में आना चाह रहे हैं, तो आप उस मैदान में सक्सेस हों और बुंदेलखंड के समूचे बुंदेलखंड के साथ में महोबा का भी विकास कर सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।